इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार हैं। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से मोहम्मद उस्मान मुग़ल हमारे साथ होंगे, लाहौर से अहमद हसन भी हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का। अहमद हसन हमारे साथ हैं। अहमद, बताइए आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और ओवरऑल शहर लाहौर में धुंध की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें पंजाब इस वक्त शदीद जो है वो धुंध की लपेट में है। और अगर बात करें बागों के शहर लाहौर की, तो लाहौर में भी खुश्क सर्दी का राज है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से शहर में सख्त सर्दी पड़ रही थी, जिसके बाद अब जो है वो धुंध के डेरे हैं। और आज शहर को जो है वो सफ़ेद चादर ने ओढ़ रखा है। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से सुबह से ही ट्रैफिक जो थी इंतहाई मामूल से कम देखने में सामने आई, जबकि हद रफ्तार भी शहरियों ने काफ़ी कम रखी हुई थी। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मजमूई दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा 19 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में आज खुश सर्दी का राज रहेगा। धुंध की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में सामने आएगा, क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला हुआ, तो काफ़ी जो डेंस है धुंध वो फील की जा रही है। और हमारी जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि बिलाखिर वो इंतज़ार कर रहे थे धुंध का, और धुंध जो है वो शहर में पड़नी शुरू होगी है। दूसरी जानिब अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें, तो फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है वो शहर में जो अभी भी नज़र आ रही है। और फ़ज़ाई आलूदगी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी ने अपने डेरे जो हैं वो जमाए हुए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा 24 से 40 घंटों के दौरान शहर में खुश सर्दी का राज मज़ीद बढ़ेगा, धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा, और यही मौसम जो है वो तकरीबन अभी 1 से 2 हफ्ते इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया अहमद हसन। रुक कर लेते हैं मोहम्मद उस्मान मुग़ल का, उनसे इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। उस्मान, बताइए धुंध की क्या सिचुएशन देख रहे हैं और लाहौर की तरह क्या वहाँ पे भी स्मोक के असरात वाज़े हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। खून जमा देने वाली सर्दी जो है वो इस वक्त जुड़वा शहरों में मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी जो है उनको सफ़र के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आँख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात जो वो ज़ाहिर किए गए हैं, जिनमें रावलपिंडी, मरी, गलियात और पठवार रीजन जो है उनमें आज हल्की हल्की जो वो बारिश हो सकती है, जबकि जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर जो वो बर्फ़बारी का इम्कान जो वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो वो आज हवाएं चलेंगी, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 67% रहेगा। और इस हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का नया सिलसिला जो है वो आज से शुरू होगा। शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बारिश की वजह से जो खुश सर्दी है उसमें कमी होगी, क्योंकि इससे कबल भी मुतादिद मरतबा जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई, जिसकी वजह से बारिशें नहीं हो सकी। लेकिन जो खुश सर्दी है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। तभी माहिरीन जो है उनका कहना है कि बारिश की वजह से न सिर्फ जो खुश सर्दी के दौरान वबाई अमराज हैं उनमें कमी आएगी, बल्कि शहरी जो है वो आसानी से शहर के अंदर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। जहाँ तक आपने बात की धुंध की, तो इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो वो धुंध का राज नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की जो वो लपेट में है। और स्मोक के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से मुतादिद कार्रवाइयाँ जो वो की गई हैं। जो भट्टे थे वो शहर से दूर जो वो मुंतकिल किए गए हैं। गैर कानूनी भट्टों के खिलाफ इस वक्त भी कार्रवाइयों का सिलसिला जो वो जारी है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस और महकमा माहौलियात के इश्तराक से इस वक्त शहर के अंदर ऐसी गाड़ियाँ जो धुएँ का बायस बन रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है, और बारिशों की वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात और कश्मीर और जो पठवार रीजन है उसमें मज़ीद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में जो वो इजाफा होगा। और उसके साथ साथ शहरियों को ये हदायत दी गई हैं कि वो शहर के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर वो सफ़र करना भी चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर जो वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, चेहरा ढांप कर जो वो सफ़र करें। और उसके साथ साथ जो कौमी शाहराएँ हैं उनको भी धुंध के बायस जो वो बंद कर दिया जाता है। और कौमी शाहराओं के जो हुकाम हैं उनका भी ये कहना है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर कौमी शाहराओं पर वो सफ़र करना चाहते हैं तो उससे पहले जो मौसम की सूरत हाल है वो ज़रूर जो है वो हासिल करें। जी ठीक है उस्मान, साथ ही रहिएगा। अहमद हसन, ये कहिएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से इंसदाद स्मोक के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं लाहौर में, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, देखें जैसे सर्दी बढ़ी थी और गुज़श्ता तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, लाहौर में सख्त इस हवाले से जो है वो काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हों, भट्टे हों, इनके ख़िलाफ़ जो था वो सख्त कार्रवाई देखने में सामने आ रही थी। तो अब जितने भी भट्टे हैं उनको जो है वो शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी जो है सख्त कार्रवाइयाँ देखने में सामने आ रही हैं। और महकमा एनवायरनमेंट हो, पंजाब हुकूमत हो, किसी भी ऐसी गाड़ी हो या भट्टा हो जो धुआं छोड़ता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस हवाले से बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स वाले को भी जो है वो रात 10 बजे बंद करने की तलकीन जो है की गई है। दूसरी जानिब धुंध के बाइस जो है वो मोटरवेज़ को भी मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। M1, M2, M3 और M4 जो है वो मुतअद्दिद मकामात से बंद है। इस वक्त भी शहर से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वक्त आप नहीं निकल सकते, क्योंकि धुंध है। और मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि जैसे सूरज निकलेगा धुंध की शिद्दत में कमी आएगी, स्मोक हटेगी, तो शाहराहों को जो है वो वक्तन व वक्तन जो है वो खोल दिया जाएगा। जी ठीक है अहमद, शुक्रिया। और हमारे साथ इस्लामाबाद से उस्मान मुगल थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।